इस ई सत्संग के माध्यम से हम सभी आज जुड़े हैं। जैसे दादा पहले बोल रहे थे, परमपिता के पास प्रार्थना, हम सभी कुशल कौशल रहे, सकुशल रहे, आनंद में रहे। और ये भी बोले, परमपिता की दया के बिना जगत में कुछ भी नहीं होता है। ये दोनों बात सत्य है। बोला जाता है गुरु कृपा केवलम, गुरु की कृपा के बगैर हमारे साध्य नहीं है हम कुछ कर सके। कर्म क्षेत्र की बात बोल रहे थे, हम जीवन में जो भी कुछ कर्म करते हैं, एक बार पूज्य पाद श्री श्री बड़दा पुरी में जब अवस्थान कर रहे थे, तभी बड़दा एक बार सभी को पूछे, हमारी जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? सब अपना अपना राय देने के बाद में बड़दा बोल रहे थे, हमारे जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति होता है अनुसंधिष्ठ सेवा या अनुज्ञावाही कर्म बोल रहे थे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्म होता है अनुज्ञावाही कर्म, वही है हमारे जीवन का संपत्ति। अनुज्ञावाही कर्म मतलब उनको अनुसरण करना है और उनका आज्ञा को वहन करके चलना है। जीवन में बहुत किस्म का कर्म हम देख चुके हैं। कोई बोलते हैं सुकर्म, कुकर्म, बद्ध कर्म, बहुत सारे कर्म की बात होता है। जैसे ठाकुर के पास एक बार प्रफुल्ल दास जाके बोल रहे थे, प्रफुल्ल दा, कि ठाकुर लोग बोलते हैं कर्म ही धर्म होता है, फिर ये दीक्षा की आवश्यकता क्यों है, फिर गुरु ग्रहण की आवश्यकता क्यों है? यही अगर मूल धर्म होता है कर्म। ठाकुर बोल रहे, प्रफुल्ल दा, आप कभी पागल को देखे हैं? बोल रहे हाँ। ठाकुर बोलते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है वो है पागल। 24/7 कभी दौड़ता है तो कभी गाली देता है तो कभी कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है, कभी पत्थर फेंकता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। क्या तुम उसी कर्म के बारे में बोल रहे हो? प्रफुल्लदा को समझ में आ गया था तभी ठाकुर किस कर्म के बारे में बोल रहे हैं। उसी परिस्थिति में बड़दा हम लोग के सामने बोले, अनुज्ञावाही कर्म ना सुकर्म, हमको पता नहीं है क्या सुकर्म, क्या कुकर्म भी हमको पता नहीं है, और क्या बद्ध कर्म, किसमें हम आबद्ध है वो भी हमको पता नहीं है। बड़दा बोले एक ही कर्म करके चलो, वो है अनुज्ञावाही कर्म। उनको अनुसरण करो, उनका आज्ञा को वहन करके चलो, वो जो बोले वो करके चलो। निर्विचार मनोभाव, कोई विचार विमर्श नहीं है। बड़दा को एक बार पूछे कि ये मांस मछली प्याज लहसुन ये सब क्यों नहीं खाना? बड़दा बोले, चाहे मैं आध्यात्मिक भाव से बोलो या वैज्ञानिक भाव से, भाषा से बोलो, मैं बहुत कुछ जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरे लिए एक ही जवाब काफी है। मेरे ठाकुर बोले नहीं खाना है तो मुझे नहीं खाना है। निर्विचार मनोभाव, कोई सवाल जवाब नहीं। मालिक बोले वही करना है। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है उनको खुशी देना, और उनकी खुशी में ही हमारे जीवन का आनंद है। उनकी खुशी में ही हमारे जीवन का दुख दुर्दशा समस्या जो भी कुछ है
सब कुछ समाधान मिल जाता है हमको। और यही अनुज्ञावाही कर्म में ही जीवन सरल सुंदर हो जाता है। हमारे ये जो लखनऊ के माध्यम से, लखनऊ के सारे गुरु भाई माँ, उनकी प्रेरणा और उनके प्रतिष्ठा से ये जो इष्ट चर्चा की जो माहौल आज हम सबके सामने रखा गया है, उसमें लिखा गया है ऊपर अनुसंधिष्ठु सेवा करके, अनुसंधिष्ठु सभा लिखा गया। ठाकुर इंक्विजिटिवनेस, ये जो अनुसंधिष्ठु, ठाकुर बोलते हैं जीवन में बहुत जरूरी होता है। जहां पे लव है, प्रेम है, प्यार है और प्रीति है, सब जगह पे ये इंक्विजिटिवनेस, अनुसंधिष्ठु होना जरूरी है। अगर अनुसंधान नहीं है, अनुसंधिष्ठु स्वभाव नहीं होता है, तभी हमारी प्रेम में कोई, उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं, या हमारे प्रेम में खोट होता है। हर समय हर पल अनुसंधान होता चलता है, क्या करके मेरा मालिक को मैं खुश करूं, किस तरह मेरा प्रभु खुश होंगे। यही सोच, यही विचार, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं हम प्रार्थना में, साधु संग मोहि देव नितो। ये जो भी साधु संग हम लोग को नहीं मिला, जब भी कोरोना का भयावह परिस्थिति जब भी पैदा हो गया, हर एक गुरु भाई, एक जो हमारी प्रार्थना में भी है, तड़प उठे बेकल रहूं, जो तड़प हर एक गुरु भाई, हर एक गुरु माँ का अंदर ये एक तड़प पैदा हुआ, जो हम सुबह हो या शाम हो, कैसा भी करके हम सत्संग में दौड़ जाते हैं, देवघर आश्रम में चले जाते थे, आचार्य देव का दर्शन होता था, पूज्य बाबा बाबाजा का दर्शन होता था, ठाकुर को दर्शन करके हम लोग आ जाते थे। सब कुछ जब भी बंद हो गया, तभी वही सभी का अंदर एक अनुसंधिष्ठु, ये अनुसंधान एक सृष्टि हुआ। क्या करके हम सब फिर सम्मिलित हो सके, कहीं लखनऊ, कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, कहीं उड़ीसा, कहां कहां से सारा विश्व में आज ये सत्संग का माहौल सृष्टि हो गया, ये इष्ट सृष्टि हो गया, ये अनुसंधिष्ठ सेवा के माध्यम से। ये अनुसंधान हम लोग किए, क्या करके ये साधु संग हम प्राप्त कर सके, हमारी जो सत्ता का जो खुराक है उसको हम दे सके। जैसा पेट का खुराक के लिए हम चावल, रोटी, सब्जी जो भी कुछ खाते हैं, सत्ता का भी एक खुराक है, उनका के भूख है, वो भूख को मिटाया। ये भूख मिटाते यही हमारा अनुसंधिष्ठ स्वभाव। और जब यही अनुसंधिष्ठ स्वभाव लेके हम जब भी काम करते हैं, तभी हमारा जो उनके प्रति जो अनुसरण होता है और उनका आज्ञा को वहन करके चलने में एक आनंद होता है। तभी पर निंदा नहीं होता है, तभी पर चर्चा नहीं होता है, जो हमारा जो सत्य अनुसार में पढ़ा गया है। हम सबसे ज्यादा अगर दुखी किसमें होते हैं, वो होता है पर निंदा और पर चर्चा के माध्यम से। हमारे पास सब कुछ होता है, वृत्ति प्रवृत्ति में जैसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमाश्चर्य बोला जाता है। मद बोलने से अहंकार, गर्व, मदमत्त होना जो बोलते हैं। आश्चर्य बोलने से मत्सर धातु से आया, जिसका मतलब होता है परश्री कातरता। इस परश्री कातरता का वजह से हम पर निंदा और पर चर्चा करके बैठते हैं। हमारा जीवन का जितने स्वल्प समय हमारे पास है और उसमें मैक्सिमम हम जीवन बिता देते हैं कोई पर निंदा और पर चर्चा में, जिस वजह से हम संकुचित हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, हम प्रसारण नहीं हो पाते हैं। संकोच ही दुख होता है।
प्रसारण ही सुख आनंद, हम प्रसारित नहीं हो पाते, संकुचित हो जाते, स्क्वीज हो जाते हैं। और ये स्क्वीज होने का जो संकुचित हो जाता है, उसका मूल कारण होता है यही परनिंदा और परचर्चा के माध्यम से। हमारे पास सब कुछ होता है, उसके बावजूद हम दूसरे का बुराई किए बगैर हमारा खाना भी हजम नहीं होता है। ये परनिंदा परचर्चा ठाकुर कभी पसंद नहीं करते थे। ठाकुर पसंद नहीं करते हैं तो हम नहीं करेंगे। यही स्वभाव हमको इष्ट की ओर लेके जाता है। जितना मैं परनिंदा परचर्चा से दूर होता हूं, उतना मैं प्रसारित हो जाता हूं, मैं लोगों से उतना प्रेम कर पाता हूं, मैं लोगों का भलाई उतना कर पाता हूं, लोगों का मंगल उतना चाहता हूं। मैं बातों से बोलता हूं ठाकुर सबका मंगल करे, लेकिन मेरा मन के अंदर वही परनिंदा परचर्चा है। मैं जिसका निंदा करता हूं, जिसका बुराई करता हूं, तो उसका मंगल में कैसा भगवान के पास प्रार्थना कर सकता हूं कि वो मंगल में रहे। और ठाकुर की भाषा यही है, दूसरे का मंगल नहीं होने से मैं मंगल में नहीं रह सकता हूं। मेरा परिवार, मेरा परिजन, मेरा परिवेश, ये तीनों को लेके ही मैं जीता हूं। और तीनों को जब भी छोड़ देता हूं, तभी मैं जी नहीं पाता हूं। ये तीनों में भी मेरा परनिंदा परचर्चा चालू रहता है। परिवार का अंदर भी परनिंदा, भाई भाई का परनिंदा परचर्चा करता है, परिजन बंधु में भी होता है, हमारा परिवेश में भी होता है, जिस वजह से मैं कोई इष्ट कर्म भी नहीं कर पाता हूं, कोई मंगल कार्य नहीं कर पाता हूं। जैसे दादा बोल रहे थे, इष्ट कर्म में कर्ममय जीवन की बात कर रहे थे। अगर मैं परनिंदा परचर्चा करते बैठूं तो मैं किसी से भी 10 रुपया नहीं मांग सकता हूं ठाकुर के काम के लिए। उड़ीसा मेरा जो गांव है, मेरा जन्मभूमि है, गांव में वही परमपिता की दया से यहाँ पे पूज्यपाद बाबा यहाँ पे भूमि पूजा करके हम लोग को आशीर्वाद देके गए थे मंदिर का काम कार्य शुरू करने के लिए। वही मंदिर के लिए अर्घ्य में अगर परनिंदा परचर्चा करूं, मैं किसी से अर्घ्य नहीं मांग सकता हूं। मैं खुद को देखा ये चीज, मैं जब भी किसी का भी बुराई करता हूं, उसका मुंह नहीं देख पाता हूं। मैं खुद को संशोधित किया, किसी का भी बुराई देखने को मैं प्रयास नहीं किया, ना परनिंदा ना परचर्चा। हर एक कर्म और हमारे जीवन का तो मूल लक्ष्य ही होता है इष्ट कर्म। इष्ट को लेके ही तो हम सब हैं। मैं हूं, आप है, हम सभी हैं इष्ट को लेके। और वही इष्ट के कर्म के लिए सबसे बड़ा बाधक होता है यही परनिंदा और परचर्चा। इससे हम जितना दूर हो सके उतना ही अच्छा है। तो जब दादा एक बार कॉन्फ्रेंस में बोले, बहुत सारे काम हम करते चलते, उससे सब और 2 काम करना है, हमको दयाशील बनना है और क्षमाशील बनना है। हमको क्षमा बनना है, हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। कोई अगर हमारी बुराई करता है, कोई अगर हमारा अमंगल चाहता है, फिर भी उसको क्षमा करना चाहिए। हम बहुत सारे समय में हम प्रतिशोध की आग में झुलसते रहते हैं। कैसे हमको मौका मिले
हम उसको प्रतिशोध लेंगे। और इसमें कभी भी इष्ट खुशी नहीं होते हैं। यही परनिंदा परचर्चा नहीं करना, ठाकुर को लेके चलना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ठाकुर बोलते हैं, एक बार पूछे जीवन में सबसे बड़ा काम क्या होता है? अपना अपना जगह पे कोई बोला इंजीनियर, कोई बोला डॉक्टरी, कोई बोला खेतीबाड़ी काम करना, कोई बोला घर का काम काज। ठाकुर बोलते हैं सबसे बड़ा काम होता है सबको लेके चलना। और ये सबको लेके चलने में ही परनिंदा परचर्चा करने से सबको लेके नहीं चल पाते हम लोग। सभी कर्म में ये बाधक होता है परनिंदा परचर्चा। जब हम इष्ट की ध्यान भी करते हैं तो भी हम ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम प्रार्थना भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, ना ही हम जजन कर पाएंगे, ना ही हम जाजन कर पाएंगे। ये सभी से पार पाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं कि ठाकुर के चरण में जब भी प्रार्थना करते हैं कि हमको सारे वृत्ति प्रवृत्ति से नियंत्रित करना हमें सिखाए, हम लाख कोशिश करें हमारी वृत्ति प्रवृत्ति को मैं हरगिज नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। सारी बुराई मेरे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब कुछ भरा पड़ा है मेरा अंदर। पार पाने का एक ही मात्र उपाय गुरु कृपा केवलम। और गुरु की कृपा तभी प्राप्त होता है जब उनकी खुशी के लिए निर्विचार मनोभाव से उनको अनुसरण करके उनका आज्ञा को वहन करके चलता हूं, अनुसंधिष्ठु सेवा लेके अनुसंधिष्ठु स्वभाव लेके चलता हूं, परनिंदा परचर्चा नहीं करता हूं, तभी गुरु की अजस्र आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। और उनकी दया उनकी कृपा से मैं मेरा जीवन को संवर सकता हूं, सुंदर बना सकता हूं। आखिर में एक बात, कुछ दिन से पूज्यपाद बाबाईदा का जन्मदिन के अवसर पर कई दिनों तक बाबाईदा के बारे में बहुत सारे सुनने को मिला। बहुत अच्छी अच्छी बात, अपना अपना एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अरे एक बात सबसे है, पूज्यपाद बाबाईदा हम मानते हैं सत्संग का एडमिनिस्ट्रेटर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को हम सब फॉलो करेंगे और उनको फॉलो नहीं करके हम कितना भी उनका गुणगान करें, उनकी चर्चा करें, उनके जन्मदिन के अवसर पर कितना भी केक काटे, कितना भी लोगों को कुछ भी कराए, मेरा चरित्र का परिवर्तन नहीं होने वाला है। उनकी बताया हुआ रास्ता, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, छोटी छोटी बात, किस तरह का गुरु भाई में तालमेल, किस तरह का सत्संग परिचालना से लेके किस तरह का मंदिर परिचालना करना, हर एक चीज जो उनका नियम कानून उन्होंने बताए उसको मैं मान के चलूंगा। तभी मेरा उनके प्रति प्रेम होता है और वही होता है सार्थक उनकी जो जन्मदिन अवसर पर खुशी मनाना। ठाकुर को लेके हम सभी चलते हैं। ठाकुर बोलते हैं कि मुझे एक आदमी ही नहीं मिला जिसके कंधे पर मैं कुछ बोझा रखूं।
जिसकी कंधे पर मैं कुछ कामकाज का भार दूं ताकि वो समाज का, विश्व का कुछ मंगल कर सके। लेकिन मैं भी अगर यही बात बोलते रहूं जीवन भर, ठाकुर को एक आदमी नहीं मिला, ठाकुर को एक आदमी नहीं मिला, तो ये तो उनका समाधान नहीं हुआ। मेरा पास एक काम है, वो मेरा हाथ में है। मैं प्रार्थना करूंगा, वो मेरा हाथ में है। मैं नित्य नैमित्य नाम ध्यान करूंगा, ये मेरे हाथ में है। मेरे वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करने को प्रयास करूंगा। मैं जाजन करूंगा नित्य नैमित्य। ठाकुर की वार्ता घर घर तक पहुंचाऊंगा। ठाकुर की इच्छा के मुताबिक खुद को बनाने को मैं प्रयास करूंगा। ये मेरे हाथ में है और ये मैं करते ही रहूंगा जीवन भर। यही आशा हम सभी का अंदर हो, एक तरफ हम सभी का अंदर हो कि हम सभी ठाकुर की इच्छा के मुताबिक एक इंसान बनेंगे। ठाकुर एक दिन केष्टदा को बोले कि केष्टदा, अगर देखा जाएगा आप भी बाद नहीं जाओगे। जैसा केष्टदा पूछे थे कि समाज में जितने सारे बुरे लोग हैं, सुदर्शन चक्र को बुलाओ, सबको काट दो। ये जो बात हम सब सत्संग में बहुत सारे समय में सुने हैं। ठाकुर बोले केष्टदा, आप भी बाद नहीं जाओगे। तो कोरोना में सेल्फ एनालिसिस किया मैंने खुद को। जब भी केष्टदा बाद नहीं जाएंगे, जो सत्संग का ऋतिक आचार्य उस समय में थे, तो क्या मैं बाद चला जाऊंगा? मैं खुद को सोचा, नहीं, मुझे बहुत कुछ बनना बाकी है। यही मेरा ठाकुर के पास प्रार्थना, हम सभी को शक्ति दे, सामर्थ्य मिले, ताकि हम सब उनकी इच्छा के मुताबिक एक इंसान बन सके, उनकी इच्छा को पूरा कर सके। यही हमारे जीवन का कर्म हो। 3 किस्म का भक्त होते हैं, ठाकुर बोलते हैं। एक होते हैं पैशनेट, एक होता है पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, और एक होता है पैशन परवेडिंग। जो पैशनेट होता है वो वृत्ति प्रवृत्ति को पोषण देने के लिए ठाकुर को पकड़ के चलते हैं। पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, जो चीज अच्छा लगा ठाकुर को उसी बात को मानना है, जो चीज अच्छा नहीं लगा उसको नहीं मानना है। मैं मटन मच्छी नहीं खाता हूं, स्वस्थ नहीं लिया, लेकिन मादक में नहीं छोड़ सकता हूं, ये मैं ठाकुर का नहीं मानूंगा। मुझे जो चीज अच्छा लगा मैं उतना ही मानूंगा, जो चीज अच्छा नहीं लगा मैं उतना नहीं मानूंगा। पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, मेरे मुताबिक मैं ठाकुर को प्यार करके चलूंगा। और एक होता है पैशन परवेडिंग, उनका जीवन का सर्वस्व है ठाकुर, उनको लेके ही चलना है, ठाकुर छोड़ के बाकी कुछ नहीं है। मुझे क्या बनना है मेरे ऊपर तय निर्भर करता है। ठाकुर फिर बोले, 2 किस्म का लोग जगत में है, एक होता है ईश्वर कोटि पुरुष और एक होता है जीव कोटि पुरुष। जो ईश्वर जीव कोटि पुरुष होता है वो उसका वृत्ति प्रवृत्ति को पोषण देने के लिए ईश्वर को, परमपिता को, ठाकुर को, धर्म को इस्तेमाल करता है। और जो ईश्वर कोटि पुरुष होता है वो ईश्वर के लिए, ठाकुर के लिए, परमपिता के लिए उनके जीवन का सर्वस्व वो है, उनके लिए सब कुछ करके चलता है। ठाकुर बोलते क्या बनना है मुझे तय करना है। हमारी नशा होना चाहिए ठाकुर, ठाकुर छोड़ के हमारे जीवन का कुछ भी नहीं। जय गुरु।